बच्चों, आज हम भास्वती भाग 1 11वीं क्लास का पंचमहा पाठा वीर सर्वदमनः पढ़ाएंगे। वीर सर्वदमनः, सर्वदमन, सबका दमन करने वाला, सबको दबाने वाला। ये जो हमारा पाठ है वीर सर्वदमनः, ये महाकवि कालिदास की अमर कृति, सबसे प्रसिद्ध उसका नाट्य जो है, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से के 7वें अंक से लिया है। ये नाटक ऐसा माना जाता है कि महाभारत के शाकुंतलीय उपाख्यान से ली गई हो, उसमें भी इसका वर्णन ऐसा माना जाता है। इसमें ये बताया गया है कि राजा दुष्यंत जो है शकुंतला से गंधर्व विवाह करता है। गंधर्व विवाह जो आज के टाइम में जिसको लव मैरिज कहते हैं। तो उस समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वह शकुंतला को भूल जाता है। उसके द्वारा जब ठुकराई गई शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ महर्षि मरीचि के आश्रम में रह रही है। तो जो देवासुर देवताओं और जब दैत्यों और देवताओं में जो संग्राम होता है, जो युद्ध होता है, तो उससे विजय प्राप्त करते हुए जब दुष्यंत लौटते हैं तो रास्ते में मारीची आश्रम के में मारीची ऋषि के आश्रम में रुकते हैं, विवाह के लिए आते हैं। वहीं पर उन्हें पुत्र और शकुंतला की प्राप्ति होती है। तो इस पाठ में यही बताया गया है। थोड़ा सा उसका अंश है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जो कि कालिदास द्वारा रचित है। आपको पता होना चाहिए वीर सर्वदमनः यह पाठ कालिदास द्वारा रचित है, इसके लेखक कालिदास है और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से लिया गया है। देखते हैं। दुष्यंत निमित्तिम सूचित्वा, निमित्त उद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य होता है। निर्देश्यम सूचित्वा, सूचित्वा सूचित करता है, उद्देश्य पूर्ण सूचित करता है। मनोरथाय न आशंसे किम बाहो स्पंद से वृथा पूर्व अवधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। मनोरथाय, मन की इच्छा, जो अभिलाषा है, मेरी चाह है। ना आशंसे, मेरी कोई ऐसी चाह नहीं है, मेरी कोई ऐसी आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। किम बाहो स्पंसते, फिर क्यों मेरी बाहें, बाहो बाहें, स्पंसते फड़क रही हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी आँख फड़क रही है, तो वो उस समय में बाहों फड़कना, कि मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है, फिर क्यों मेरी बाहें फड़क रही हैं व्यर्था बेकार में। व्यर्थ में मेरी बाहें जो हैं क्यों फड़क रही हैं, व्यर्था बेकार में। बेकार ही मेरी आँखें क्यों, मेरी बाहें, बाहु बाजू भुजाएं क्यों फड़क रही हैं। पूर्वा अवधीरितम श्रेयो, पूर्वा अवधीरितम, पहले जिसका पहले से ही मैंने जिसको जो पहले से ही निर्धारित है, उस श्रेयो, उस कल्याणकारी वस्तु की, दुखाए परिवर्तते, उस कल्याणकारी वस्तु का जो कि पहले से ही निर्धारित है, उसके लिए वो जो अभिलाषा मेरी है जो पहले से निर्धारित है, तो ऐसी मैं उसकी क्यों मैं आशा भी नहीं कर रहा, तो मेरी बाहें तुम व्यर्थ में क्यों फड़क रही हो, क्यों उस कल्याणकारी वस्तु का जिसका कि मैं पहले ही तिरस्कार कर चुका हूँ, ठुकरा चुका हूँ। वो मुझे मालूम है कि ऐसी चीज़ें बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं, उन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे।